कई मंदिरों में, कई दरबारों में अक्सर हमने देखा है कि कोई महिला या फिर कोई पुरुष अपना शरीर घुमा रहा हो, खेल रहा हो और वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा हो कि उसके शरीर पर कोई देवी ने स्थान लिया है, देवी ने सवारी ली है। क्या ये सत्य है? आइए इस पर चर्चा करते हैं विस्तार से। देवी देवता कभी शरीर पर इतना आसानी से स्थान नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंसानी शरीर की इतनी क्षमता नहीं होती कि कोई बड़ा देवी देवता अगर वो शरीर पे आ जाए तो वो व्यक्ति जीवित रह पाए। उसे अनेक प्रकार के रोग इत्यादि हो सकते हैं और आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो ये जो शरीर पर कोई एंटिटी आती है और वो बात करती है और जो भगत होते हैं उनके सवालों के जवाब देती है और वो एकदम सही होता है। तो ये कौन होते हैं? मान लीजिए हर देवियों के या फिर किसी देवता के अधीन कई सारी एंटिटीज आती हैं, जिसमें प्रेत भी हो सकते हैं, उनके गण भी हो सकते हैं। जैसे कोई देवी है तो उनकी सहचरी, योगिनियाँ, गणिकाएं, ठीक है, अन्य अन्य कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, प्रेतनी वगैरह कई सारी होती है जो देवी की सेवा में रहती हैं। तो मान के चलिए कोई देवी का दरबार है या फिर कोई मंदिर है, वहां पर कोई स्त्री जाती है और उसके शरीर पर कोई खेलने लग जाता है, तो बेसिकली वो कोई गणिका इत्यादि ही होती है जो उसके शरीर पर आ जाती है। तो ये शरीर में कैसे आती है? कई बार देखा जाता है कि लोग पूरा अपना हाथ पांव उठा करके झूमने लग जाते हैं, नाचने गाने लग जाते हैं। तो शक्तियां ना कई जगह पर स्थान ले लेती हैं। सबसे बेसिक जो होता है उसमें शक्ति पीछे खड़े रहती है। जिस पर सवारी आई है उसके पीछे कोई एंटिटी खड़ी है और वो बात कर रही है, इस व्यक्ति के मुंह से आवाज आ रही है। कई बार देखा जाता है कोई शक्तियां कंधे पे वास ले लेती है, कोई शक्तियां सर पे वास ले लेती है। ये तो हो गया देवी देवताओं के, गणिकाओं का हमने चर्चा करा। अनेकानेक मंदिरों में, दरबारों में यही सेम चीज होती है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि हीलिंग के दौरान, झाड़ फूक जिसे कहते हैं, वो करते दौरान किसी के शरीर में कोई भूत प्रेत जैसी एंटिटीज आ जाती है और वो बात करती है, तो उसमें भी वही होता है। वो बेसिकली भूत प्रेत ही होते हैं। वो शरीर के पीछे खड़े हो जाते हैं या फिर बहुत रेयर होता है कि शरीर के अंदर स्थान लेकर के वो बात कर रहे होते हैं, उनकी जुबान पे स्थान लेकर के, उनके सर पे, कंधे पे बैठ करके। जैसे जब बेताल सिद्ध होता है, कई प्रकार के, जैसे अग्नि बेताल, वायु बेताल इत्यादि होते हैं, जल बेताल होते हैं, धन बेताल होते हैं, भू बेताल होते हैं, अनेक अनेक प्रकार के। तो ये बेताल जो है बेसिकली अपना स्थान मांगते हैं। जैसे जो जिन्न जैसी एंटिटीज होती हैं वो स्थान कहाँ मांगती हैं? चिराग में मांग सकती है, कंचों में मांग सकती है, किसी हाथों या मालाओं में मान लेती हैं। जैसे देवी देवता स्थान कहाँ मांगते हैं? देवी देवता ज्योत में स्थान मांग लेते हैं, देवियां, या फिर किसी मूर्ति में, जो विग्रह हम स्थापित करते हैं देवता, उसी के अंदर स्थान ले लेते हैं। तो उसी प्रकार से कई और भी एंटिटीज होते हैं, जैसे निम्न योनि के भूत प्रेत जिसे हम कह रहे हैं, जिनका उतारा वगैरह किया जाता है। ये बेसिकली शरीर के पीछे खड़े रहते हैं और वो नॉर्मली बात करते हैं। कई बार ऐसी निम्न योनि की जो भूत प्रेत जैसी एंटिटीज होती हैं, ये व्यक्ति के सर पे, शरीर के किसी विशेष अंग, जैसे गर्भ में स्थान ले लेती है किसी महिला के, तो उसके बच्चे होने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। इस प्रकार से अनेकानेक केसेस हमने देखा है और सामान्यतः ऐसा ही पाया जाता है, ऐसा ही होता है। इसके कई लक्षण भी प्रारंभ से देखे जाते हैं। कई बार होता है कि कुछ बच्चियां या फिर कोई बालक या फिर कुछ युवा व्यक्ति के शरीर पे आता है, कई बार महिलाओं के शरीर में आता है। कई बार तो ये भ्रम भी होता है। मान के चलिए 10-20% चांसेस है कि भ्रम हो, महिला मानसिक रूप से रोगी हो, किसी रोग से ग्रसित हो, ठीक है, या फिर कोई पुरुष भी रोग से ग्रसित हो। लेकिन जितने केसेस होते हैं उनमें होता क्या है, बेसिकली लॉजिक क्या है? मान के चलिए हमें बचपन से क्या बताया जा रहा है कि सेंट परफ्यूम लगाकर रात में नहीं घुमा जाता है, कोई जिन भूत प्रेत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एंटिटीज आपसे अट्रैक्ट होती है वो परफ्यूम के से अट्रैक्ट होती है बेसिकली। तो आपने कपड़े पे परफ्यूम लगा रखा है और वो एंटिटी आपके कपड़ों पर चिपक गई। आगे चल के जो आप खाना वगैरह खा रहे हो, आपको लगता है कि आप खा रहे हो, लेकिन वो शक्ति, वो भोजन पानी ग्रहण करती है आपके माध्यम से। धीरे धीरे उस एंटिटी से कनेक्शन हो जाता है। कई बार ये भी होता है कि हम कोई शमशान या फिर ऐसी जगह क्रॉस कर रहे हैं, जा रहे हैं जहाँ पर एंटिटीज पहले से ही हैं, तो वहां से भी कई बार वो एंटिटीज आपके प्रति अट्रैक्ट हो जाती है, आपके साथ चल जाती है, तो वो भी कई बार शरीर में आ जाती है। कई बार कुछ क्रियाएं करी जाती है, कोई भूत प्रेत जैसी एंटिटीज आपके ऊपर भेजी जाती है कुछ गंदे तांत्रिकों द्वारा, तो फिर वो आप फेस करते हो। ये भी सामान्यतः देखा जाता है। इनका इलाज क्या होता है? बेसिकली सबसे बढ़िया जो इनका उपाय होता है वो यही होता है। मान के चलिए कोई भूत प्रेत अगर किसी के शरीर पर आ गया है और आकर के बातें कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप उससे सिंपल बात करें। अगर आप, सबसे पहला तो आपके लिए नियम ये होगा कि आप किसी भगत के पास जाएं, ठीक है, जो आपकी हीलिंग वगैरह कर दे, झाड़ फूक इत्यादि कर दे, उसको एंटिटी को उतार दे। लेकिन ऐसा नहीं होता है और आप, संभव नहीं है ये हो पाना, तो आप सिंपल उसी एंटिटी से बात करें। जैसे मान के चले किसी के शरीर में कोई प्रेत वगैरह आकर के बातें करे जा रहा है, तो अगर आपके परिवार में कैसे, तो आप उससे सिंपल बात करें कि तुम इसके शरीर पर क्यों आए हो, कहाँ से आए हो,
कैसे आ गए, ये सारे प्रश्न विवरण ले लीजिए और फिर उससे पूछे कि तुम जाने का क्या लोगे। तो कई बार एंटिटीज बोलती है हमें एक लड्डू बस खिला दो, हमें कुछ खिला पिला दो, तो आपने सिंपल वो खिलाना पिलाना है, वो एंटिटी शरीर छोड़कर चल जाती है। बस आपको उससे वचन वगैरह लेना है, बोल देना है कि आज के बाद आप इस शरीर पर इसके कभी नहीं आओगे, फिर उसका प्रोटेक्शन आपने करवा देना है। क्या नहीं करना ये बता रहा हूँ। अगर एंटिटी शरीर में आ जा रही है तो आपने किसी प्रकार के धागे माला इत्यादि का प्रयोग नहीं करना है, नहीं पहनना है। उससे क्या होगा, एंटिटी शरीर में फंसे रह जाएगी, निकल नहीं पाएगी। तो ये नियम हुआ जो सभी कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि शक्तियां बोल देती है हमें स्थान दे दो, तो आपको सबसे पहले तो यही करना, उसी शक्ति से पूछना स्थान कहाँ दे। तो बोल सकती है मुझे पेड़ के नीचे स्थान दे दो, तो सिंपल उसका प्रोसेस होता है, वो शक्तियां भी बता देती है और आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो ये प्रोसेस हम भी आपको बता देंगे। कई बार ये होता है कि शक्तियां बोल देती है एक लड्डू का उतारा कर दो, शरीर से घुमा दो या फिर नीचे इस प्रकार से करके किसी पेड़ के नीचे छोड़ाओ, नदी में छोड़ाओ, मंदिर में छोड़ाओ। तो कई बार आप ये प्रोसेस भी करते हैं तो उससे भी सामान्यतः उतारा हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट हम आपको जो उपाय बताते हैं वो ये बताते हैं, अगर शरीर में कोई देवता स्वयं को क्लेम कर रहा हो, वो खेल रहा हो, या फिर कोई भूत प्रेत खेल रहा हो, तो आपने सिंपल किसी भगत के पास, किसी एक अच्छे हीलर के पास जाना है जो मंत्र में तंत्र में पारंगत हो। वो आपका उतारा बड़े आसानी से कर देता है। यही सब चीज़ों के लिए भी हमारा एक कोर्स भी डिजाइंड है, रिकॉर्डेड कोर्स है जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ साधना एंड सिद्धि। आप ये कोर्स भी करेंगे तो इसमें हम आपको ये सारा कुछ सिखा देते हैं, बता देते हैं। आप स्वयं से भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इस प्रकार की हीलिंग करने में सक्षम हो जाते हैं। इस पे और डीप जाते हैं। कई बड़े मंदिर हैं तो उसमें कोई व्यक्ति क्लेम कर रहा है कि मेरे अंदर काल भैरव आ गए, मेरे अंदर हनुमान जी आ गए, और मैं कह रहा हूं आपसे कि वो एक्चुअल में वो देवता नहीं होते, वो कोई और होता है। तो दोनों में से क्या सत्य है? सत्य वही है जो मैं कह रहा हूँ, आपने भ्रमित नहीं होना है। क्यों? हम जो बता रहे हैं आपको, मैं जो बता रहा हूँ, ये हमारे गुरुओं का, हमारा पर्सनल का, हमारे शिष्यों का, सभी का एक्सपीरियंस मैं आपको समराइज रूप में आपको बता रहा हूँ कि सिंपल, जैसे मान के चलिए कोई कह रहा है कि मैं हनुमान जी हूँ, किसी के शरीर पे आ गया, तो सोच के देखिए अगर हनुमान जी किसी के शरीर में आ गए तो वो व्यक्ति कैसे जीवित रह पाएगा? इतनी ज्यादा ऊर्जा है उनके अंदर। मान के चलिए जो बाली थे, एक बार बाली से हनुमान जी का युद्ध हुआ था, तो हनुमान जी की शक्ति, हनुमान जी की ऊर्जा बाली तक नहीं झेल पाए थे। कई सारे असुर नहीं झेल पाते, इतने बड़े बड़े शक्तियां नहीं झेल पाते हैं, तो हम एक साधारण इंसान कैसे झेल पाएंगे? तो वो जो आती है ना एंटिटीज, वो यही सब होते हैं, गण वगैरह होते हैं, प्रेत वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई और एंटिटी। प्रेत से तात्पर्य कोई आत्मा वगैरह सिंपल हो सकती है। वो अपना परिचय दे रही है हनुमान जी से या फिर किसी अन्य देवी देवता से। किसके चक्कर में? भोग के चक्कर में। कई बार जैसे देवियों के मंदिर में आती हैं ऐसे एंटिटीज, तो सीधा आके बोल देती हैं कि हमें श्रृंगार का सामान दो, लड्डू दो, बताशे दो। हनुमान जी जैसे कोई क्लेम कर रहा है कि मैं हनुमान जी हूँ, इसके शरीर में आया हूँ, तो सिंपल वही बोलेगा, लड्डू दे दो, पान दे दो, भंडारा करा दो, फलाना फलाना। तो उससे क्या होगा, जैसे भंडारा आपने उसके नाम पे कराया तो उस एंटिटी की मुक्ति हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यही लॉजिक होता है। तो अगर ऐसी सवारी किसी के ऊपर आ रही है, वो क्यों आती है पहले समझते हैं। इसका रीजन बेसिकली यही होता है कि आपके देवता पितर आपसे संतुष्ट नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने देवता पितरों की, कुलदेवी कुलदेवता की, इनकी सेवा अच्छे से करें, घर की और स्वयं की सुरक्षा जरूर कराएं। किसी एक अच्छे योग्य साधक साधिका के पास जाएं, किसी भगत के पास जाएं, हीलर के पास जाएं। वो आपका क्लींजिंग करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, आपको थ्रेड दे सकता है, या फिर आपके शरीर पर ही प्रोटेक्शन की लेयर लगा सकता है, या फिर आपको माला इत्यादि कुछ देकर आपकी प्रोटेक्शन कर देगा। उसके बाद ये सवारी आनी पूर्णतः बंद हो जाती है। ये सवारी बेसिकली आती किसके ऊपर है? ये हो सकता है अगर आपके ऊपर कोई निम्न योनि गंदी शक्ति की सवारी आ रही है, तो ये हो सकता है कई बार आप कोई गंदा एरिया, लाइक कचड़े वाला स्थान हो सकता है, शमशान भी हो सकता है, आप वो क्रॉस कर रहे हैं, वहां से वो एंटिटी आपसे अट्रैक्ट हो गई है। कई बार जो देवी देवता आ जाते हैं तो ये भी हो जाता है, कई बार आप कुछ पूजा पाठ में कुछ कमी कर देते हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई नवरात्रि का बहुत विशेष बड़ा संकल्प उठा लिया, 9 दिन आपने बोला कि मैं श्रृंगार चढ़ाऊंगा, आपने 8 दिन श्रृंगार चढ़ाया और 9वें दिन आपने श्रृंगार नहीं चढ़ाया, तो देवी की जो सहचरी योगिनियां गणिकाएं होती है ना, वो आपके शरीर पे आ जाएगी और डिमांड करने लगी कि मुझे श्रृंगार दो, श्रृंगार दो, श्रृंगार दो। बस आप वो प्रोसेस कंप्लीट करो, शक्ति हमेशा के लिए चल जाती है। बस विशेष आपको ध्यान यही रखना है कि आप जब शक्तियां खेल रही होती हैं तो आपको शरीर पर कुछ बांध नहीं देना है, जैसे धागा या फिर कुछ बंधन, किसी प्रकार का प्रोटेक्शन अगर कवच लगा देंगे तो एंटिटी बाहर नहीं निकल पाती है, तो उससे ना जो व्यक्ति है उसके शरीर पे भी बहुत कष्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये बात का आप विशेष ध्यान रखें। बहुत समय से इस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे टीम के नंबरों पर आप संपर्क करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मार्गदर्शन ले सकते हैं, कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट्स आप बुक कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय मां आदेश।